अम्मी जान कहा करती थी कोई इलेक्शन शफाफ नहीं होता और धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होता। अरे काहे? लाइमलाइट में जो भी हसीना आएगी ना उसका सबसे पहले तारुफ रोमांस के बादशाह एसार कैसे होना चाहिए। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान कहा करती थी कोई इलेक्शन शफाफ नहीं होता और धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होता। अरे वाह, अम्मी जान तो बड़ी अवेयर थी पॉलिटिकली हैं। आखिर धांधली हुई है अम्मा का केंखा, और तुम्हारी अम्मी भी JUI से थी। बकवास बंद करो। हमारी अम्मी को कौन सी इबरतनाक शिकस्त हुई थी। अच्छी बात है। तो अगर बेनिगल ने पहली दफा देखा है क्या? कि एक पैरेलल पार्टी ने हाई बजट पार्टी से ज्यादा बढ़तरी ले ली। पॉलिटिकल सटायर। अरे नाकाम शादियों के फिल्मी डायरेक्टर, जब स्क्रिप्ट अच्छा ना होना तो हाई बजट पार्टियां भी पिट जाती हैं। और जिस फिल्म में खान हो वो फिल्म तो बिजनेस करती है ना। अम्मा के चौधरी मोहसिन, हाँ जी। चौधरी बुलंद बख्त आजकल नगर नगर जाके ऐसे टैलेंट ढूंढ रहा है जैसे पिछले इलेक्शनों में जहांगीर तरीन जाद लेकर आजाद उम्मीदवार ढूंढ रहा था। लेकिन वो तो सियासत से दस्तबरदार नहीं हो गए। भाई मैं शोबिस से दस्तबरदार नहीं हुआ। ओके। इस बात का तुम्हें आज अंदाजा होगा जब चौधरी तुम्हारी गेस्ट को ले उड़ेगा। अरे मेरी गेस्ट कोई वसीम कादिर थोड़ी है जिन्हें आप ले उड़ेंगे। भाई जितना इसका वजन है उड़ेगा नहीं, फिर ये वहां डूबेगा। कहाँ? जहां टाइटैनिक डूबा था। और मोहब्बत का टाइटैनिक चाहे डूब जाए, हाँ। लेकिन मैं चौधरी डिकैप्रियो की तरह विंसलेट की तस्वीर तो बनाऊंगा ना। ज़्यादा चौधरी ते कैट विंसलेट नु जफ्फे। और सिर्फ जफ्फे नहीं है, जादू के जफ्फे, चिराग जफ्फे, बल्कि पाकिस्तान जफ्फे। मोहसिन, मैंने सुना कि आज तुमने कोई बहुत ही खूबसूरत हसीना बुलवाई है, तभी तो रोमांस का बादशाह यहाँ मौजूद है। ओ तो फिर खोलो ग्लैमर का लॉकर और उठाओ हुस्न की दुकान का शटर। ओह यू शटर। तो ख़वातीनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड देखकर आपको ऐसा गुमान होगा कि जैसे आज का शो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि आज जो अप्सरा तशरीफ ला रही हैं वो पूरे पाकिस्तान की ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाती हैं नवाल सईद अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही के दिन हम आज से करीब 3 साल पहले फेसबुक ने मुझे दिखाई मेमोरी। अच्छा। हम एग्जैक्टली वो प्ले कर रहे थे साथ में, और आज के दिन आप मेरे शो पे खड़ी हैं। अच्छा यही दिन था। क्या हसीन इत्तेफाक है। वाओ। मेरे ख्याल में ये कैलेंडर में से ये दिन आज निकाल ही दो। काहे? लाइमलाइट में जो भी हसीना आएगी ना उसका सबसे पहले तारुफ रोमांस के बादशाह एसार कैसे होना चाहिए। नवाज जी, आज पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या फिर शेख अफजल मरवत साहब को सुपारी दें आपकी? ताकि प्रोग्राम तो बढ़ जाए। आप लड़ने मेरे ख्याल में खुद। मैं यही सोच रही है ना? हूँ, कोशिश करती हूँ। वैसे तो बहुत सी सियासी पार्टीज ने जो गरीब तबका है चौधरी साहब जैसा, उनके लिए 300 फ्री बिजली के यूनिट्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया। तो इस चांद चेहरा और इन सितारा आंखों के लिए किसी ने फ्री यूनिट्स का ऐलान नहीं किया अब तक। नहीं। बिजली का बिल खुद दे रही हैं जी। हाय मां सदके जाए। तो खुद ही। अब हो सट, ओए हो सट के नाखून लो। ओके। और छोटी और पैटी बातें मत करो। पैटी? नवाल कहे तो मैं इसके नाम तरबेला डायल कर दूं। अरे वाह, वाह। इस बार से तुम डैम फुल लगे हो। खुद इसके नाम तरबेला डैम कर दोगे, खुद कचरे से बिजली बनाओगे। वाह वाह, किधर डैम तो ही बच्चा लग गए। नवाल जी, जहन पर
जोर डालकर बताइए कि आखिरी बार गैस पे पका हुआ पराठा कब खाया था? ये अलमी सारी आज आपसे पूछने में। वैसे गैस का बड़ा इशू है, लेकिन आप थक जाएंगी। ये कोई एक वो है कोई गैस सकर एक वो मशीन आती है, वो आई थिंक वो सभी यूज कर रहे हैं अब, तो हमारे घर में भी वही लगा। लेकिन अगर सब यूज कर रहे हैं तो फिर आ किसके पास रही है? उसकी गैस वो खींच रहा है, उसकी वो खींच रहा है, तो आ किसके पास रही है फिर? बस पाकिस्तान में खिचमतानी लगी हुई है बस। वैसे ये बात ऑनर बताने वाली थी नहीं। आपने वो मशीन लगवाई। हाँ, अब छापा पड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह से छापा पड़ता है जी। नॉन रोमांटिक होस्ट, अगर नवाल जी किमाड़ी और लियारी की तरफ मुंह करके ना हल्का सा मुस्कुराए तो वहां से गैस के जखायर निकल आए। वाह वाह वाह, इससे मुझे वो वैसे याद आ गया, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। खबरदार, घोड़ा का वो गधा है। अच्छा, ओ सॉरी। ये हैट और ये सूट एंड द कलर कॉम्बिनेशन लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप आज ग्रीन पहनने वाली हैं। अच्छा। एक मिनट में जरा चड्डा बनियान पहन के आ जाऊं। ये सार के खड़ा है, तारीफ उधर ही हो रही है। क्यों जल जल के मर जाएंगे आप एक दिन? इनको देख के गाना याद आ रहा है। कौन सा? तेरे नवाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी दुनिया धाण दी, तू ही मेरा गहना हूँ। गाना तो सही करो। कैसे? तेरे नवाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू है मेरी बहना। अच्छा, वैसे जो गैस का जिक्र हो रहा था उस पे जरा संजीदगी से अगर मैं बात करना चाहूं तो ये जो सेरामिक्स के गैस चोर हैं और ये सियासी रिश्वतें देकर जो हमने जगह जगह पे CNG स्टेशंस लगाए थे, अगर ये ना होता तो गैस यकीनन इस मुल्क में पूरी हो जाती। आहा, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। क्या बात है, क्या बात है। आपकी याद आती रही रात भर। अरे वाह! नवाल जी, आपके इस बेदाग हुस्न के नाम मैंने कुछ माहिए लिखे हैं, आपकी इजाजत हो तो पेश करूं? बिल्कुल। ओ सजना दी दीद होवे, हाय सजना दी दीद होवे, भाई हर शई सोहनी लगदी है, जिथे नवाल सईद होवे, है जिथे नवाल सईद होवे, भाई कोई टूटी फ्रूटी है, कोई टूटी फ्रूटी भाई कहंदे जिनू संगे मर मर है, ऐसी ब्यूटी है, ऐसी ब्यूटी भाई कोई बोतल जंबो है, कोई बोतल जंबो भाई हुस्न ते टैलेंट दा है, रेयर कॉम्बो है, रेयर कॉम्बो। कैसा लगा? सो मच। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी तारीफ आपने कर दी है ना। नहीं, आपके शायान शान अभी भी नहीं थे ये। मुझे पर्सनली लगता है कि तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपने जो गा के तारीफ की है, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस इन दिस शो एंड ऑल ऑफ यू, तो थैंक यू सो मच। नवाज जी, इससे पहले के लोगों को ये गुमान होने लगे कि आप PSL के फ्री पास बांट रही हैं, आइए बैठते हैं। प्लीज ladies and gentlemen, नवाज सईद एवरीवन, प्लीज आइए। थैंक यू, थैंक यू। तो पहला नवाल ये है मेरा, सवाल ये है, मैं मेस्मराइज्ड हो गया हूं, सॉरी। पहला सवाल ये है कि डैडी की तरफ से इतनी सपोर्ट तो आलिया भट्ट को भी नहीं मिली जितनी आपको मिली है, तो क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ एक करण जौहर की कमी है? बट मुझे लगता है कि मेरे फादर जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके हमारी वजह से,
कि वी वर स्टडीइंग, उनका शौक म्यूजिक ही था। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आई एम लिविंग हिज लाइफ, मैं उनकी जिंदगी जी रही हूँ। तो अरे जब क्या वो बात। मुझे देखते हैं तो खुश होते हैं। चूंकि वालिद मोहतरम का म्यूजिक से काफी शगफ था आपके, तो अब अगर आप उनका ये वाला ड्रीम भी पूरा कर दें, गायकी वाला भी, यू नो, एक्टर कम सिंगर, क्योंकि जैसे अली जफर साहब हैं, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, आयुष्मान खुराना है सरहद पर। आप थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा गाते हैं और काफी अच्छा गाते हैं। यू सिंग वेरी वेल, माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। गुड। तो अगर आप वो भी कर गुजरें हाँ। तो क्या ही अच्छा हो। मैं जब तक सीखूंगी नहीं, मुझे नहीं लगता मैं गाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर भी कहते हैं आर्ट की डिसरिस्पेक्ट है, ऐसे ही नहीं बेउस्ताद ही जाके। नहीं। हाँ, मुझे याद है मैं नापा जाती थी गिटार सीखने। अरे क्या बात है। तो एक दफ़ा मेरा गिटार जो हमारे दरवाजे से लगा, तो ही गॉट वेरी एंग्री। तो उन्होंने कहा ये इसकी इज्जत नहीं करोगी तो ये तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगा। तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है। मैं कचौरी मोहसिन, हाँ जी। जैसे चौधरी नवाज जी का गिटार दीवार से टकराया था, ऐसे मेरा भी एक यूपीएस साज है। यूपीएस साज का अच्छा। वड्डा वाजा। एक दफा चलो वड्डा बाजा लेके मांगने निकले, हाँ। किसी ने मुझे पानी पाता, हाँ। फिर उन्होंने बाजा बजाया नहीं, लोगों को पानी पिलाया। अच्छा है यार, बहुत अच्छा। पौधों को भी दे सकते थे। देखिए, इससे पहले कि हम बहुत दूर निकल जाएं इस बात से, मैं चाहता हूं कि हम यहां तक तो आ ही गए हैं, और अब प्रोफेशनली तो पता नहीं कब गाएंगी, लेकिन इस प्रोग्राम में ये मौका मैं नहीं जाने देना प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट। कुछ थोड़ा बहुत मैं आपका साथ दूंगा। वाह वाह, क्या डॉक्यूमेंट बनने वाला है। चौधरी नवाज साहब नगमा सरा होने लगी। हाय हाय हाय। हाँ, हाँ, हाँ। भुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, मिटाऊं कैसे वो आंसू तेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं। आई नोट आप लगाए। पी जाऊं ये नम। परफेक्ट परफेक्ट, एक बार और। बहुत अच्छा गाया आपने। एक्चुअली इसी नोट पर मुझे शक था, लेकिन आपने वही सबसे अच्छा कहा। अच्छा। वेरी नाइस, बहुत आला। मैं कचौरी नवाज साहब फरहान के गाने को गा के आपने मोहब्बत का एंथम बना दिया। और अब ये गाना तुम्हारे 40 पे रिलीज होगा चौधरी। हाँ जी, हर स्टॉप पे बजेगा ये गाना। गलत हो रहा है आपके साथ। जब आप मेरे साथ हैं मुझे जमाने की परवाह नहीं है। बात सही है, तुम्हारी बेटियां तो हमेशा बाप को सपोर्ट करती हैं। नवाज जी, जाने जहां में आपके इर्द गिर्द बड़े सुपरसोनिक किस्म के बड़े इंटेंस एक्टर्स हैं, हमजाली अब्बासी हैं, सवेरा जी हैं, हारिस हैं, वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं या आप सरदारी साहब की तरह चिल कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, वैसे कोई भी टफ टाइम तो नहीं दे रहा। अच्छा चौधरी मोहसिन, असल जाने जहां तो चौधरी नवाज जी हैं, और आयदा खान ने तो इनके मैंडेट पर कब्जा किया हुआ है, और जैसे आउन चौधरी ने सलमान अकरम राजा के मैंडेट पर कब्जा किया हुआ है। क्यों नवाज, आप एग्री करती हैं? यानी आपके साथ ये साजिश हुई है, या फिर चौधरी साहब एमी बिला वजह मान लो हेजली फफे कुट्टन बने हुए हैं? मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ओवर थिंकिंग कर रही हैं? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कैरेक्टर वैसे शुरू से ही आयजा का था, लेकिन मैंने ये किया था कासिम की वजह से। अच्छा। कासिम अली मुरीद, जी, जी। इज द डायरेक्टर ऑफ जाने जहां, और वो मेरे दोस्त हैं। अब कसर नफ्सी से ये काम ले रही हैं, मेरी तरह ये भी डाउन टू अर्थ है। वो तो डाउन टू अर्थ है ना, आप जहां बैठ जाते हैं वहां से अर्थ डाउन हो जाती है। अरे ये तो जहाँ बैठता है ना, गवर्नमेंट वो जमीन इसके नाम कर देती है। क्यों? उठा नहीं जाता मनुष्य से। आप डाउन टू अर्थ जो हो रहे हैं, आप डाउन टू ग्रेव क्यों नहीं हो जाते? बात से। ए, सच्ची मोहब्बत के दुश्मन होस्ट, जाने जहां में जब तबरेज बगैर काम किए 2 महीने का चेक नवाल को देने की कोशिश करता है, तो मेरा दिल करता है कि उसकी ब्लैक मनी उसके मुंह पे दे मारूं, और फिर नवाल को ब्लैंक चेक पेश करूं। हाय हाय हाय। कांसी के किंग खान, और तुम तो नवाल के दादा से भी 2 सदियां बड़े हो। मैं तो इनका हम उम्र हूं। अच्छा, रियली? और मेरी ईसीजी रिपोर्ट तो पढ़े, मैं 1 सदी से बैठा हूं, हाय हाय। इस रात से कोई गुजरा नहीं। आप यहाँ चौधरी, आप यहाँ बैठे रहिए, अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रक गुजरेगा। वैसे नवाज, आपको नहीं लगता कि पब्लिक डिमांड में ये बुजुर्ग आशिकान जो हैं, ये मोहब्बत की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं आपके खिलाफ? एज इज जस्ट अ नंबर, ये दिल जवान होना चाहिए। ओ! नब्जें काट लेंगे ये सब अपनी। ये जुमला
नवाज जी ने ICU वार्ड के लिए कहा है और इस मोहब्बत वार्ड में तो ये दाखिल हो चुकी हैं। कलर भी हमने सेम पहना है, देखा नहीं आप? अरे वाह, दादा पोती लग रहे हो दोनों। बुरी बात दादा नहीं पर दादा। वैसे रियल लाइफ में आपको ऐसे जबरे फैन मिलते हैं? कभी कभार, हाँ कभी कभार। किस हद तक गया कोई फैन आज? मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक मॉल गई थी और उनको कोई फैमिली थी और वो उनको लगा कि कोई आई डोंट नो, उनको जैसे वो टीवी पे देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई कोई एलियनेटेड लोग होंगे और कुछ अलग होंगे, स्पेशल होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कोई 5 लोग थे, उन्होंने अपने हाथ पकड़ के सर्कल बनाया एंड दे डिडंट लेट मी गो। और मेरे इर्द गिर्द एंड दे वर जस्ट लुकिंग और बात भी नहीं कोई कर रहे थे, बस वैसे कर रहे थे कि मुझे हाँ, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि मतलब अनयूजुअल होता है। इस मौके पे अम्मा कहाँ थी? मैं आप सबको बताता चलूं कि हम लोग भी जब साथ शूट कर रहे थे तो वालिदा मोहतरमा जो है वो इनको लेने आती हैं। वो आपसे ज्यादा हसीन है, मुझे याद है, इसलिए मुझे भूल नहीं है। अच्छा, इनको वालदा लेने आती हैं? जी जी। इनको बदरुएं लेने आती हैं। तमन्नाडो रथा कनोका कैदी नंबर 804 खिदमत होई चौथी बार फाड़ फाड़ फाड़। तमन्नाडो लोगों में लुटी गई शिकी दा डंग बजिया तड़के नैन कुआरे कूका लड़के नैन कुआरे कूका पैन गिया लड़के नैन कुआरे कूका पैन गिया। तमन्नाडो ओ नाडो तमन्नाडो ओ डाडो तमन्नाडो ओ नाडो तमन्नाडो ओ डाडो। अरे वाह, टेक्निकलर। आप जो कुछ गाते हैं आपको खुद को भी समझ आती है? क्योंकि हमें तो नहीं आती। लवे मौला, आप फिर आ गए यहाँ। प्रिया अंकुर मंकुरो राजा मूली गाजर आलू ले टिंडे ले तड़िये ले टमाटर ले टोए आंदा डिग पेंदा आई ले। मुझे एक बात बताएं, इधर आए, उनको भी करीब से दिखाऊं आपको ताकि उनका भी तड़ा निकले। बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू। अच्छा, इतना गुरूर आ गया तेरे के अंदर? थैंक यू, आराम से कह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक नया आइडिया आया है। Really? उसके लिए मैं नया टैलेंट ढूंढ रहा हूँ। तो आप नवाज जी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? एब्सोल्युटली यस। तो गोया आप आज सदका देकर नहीं आई इन्हें? यही आ गया लेने। पीछे ही आ गए। मुझे आरिफ हमीद भट्टी और अजरा जहान ने बताया है कि नवाल को तामिल फिल्में बहुत पसंद हैं। नवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इन्हें कास्ट करने चला आया। क्या बकवास है कि इनको कास्ट करने आया? ये कहो मैं इनके घर का काम करने आया, सफाई करने, कास्ट करने आया। एक कौन है जिन्हें सिर के काट के फ्लूटर रखे? आपको सच में तामिल फिल्में पसंद हैं? कुछ मुझे पसंद है। प्रिया बैग बांध लो, 2 रोटियां, अचार और गंडा साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि हम आज रात की फ्लाइट से चेन्नई जा रहे हैं। और इसकी फ्लाइट का नाम क्या है? क्या? आप जो फिल्म बना रहे हैं नवाज जी के साथ, इसमें कोई गाना भी तो होगा? बिल्कुल। कौन सा? ताकी रे ताकी रे जब से तू आंखों में झांका। ताकी रे ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी। आपस में लड़ गए ताक दिन अब क्या रह गया बाकी। ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है नवाज सईद साहिबा का कॉमेडी रिमांड। नवाज जी, जाने जहां की कहानी के मुताबिक तबरेज यानी हारिस जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो आपकी इद्दत पूरी नहीं हो रहे दे रहे और आपको अपनी गारमेंट फैक्ट्री में खुफिया खातूने अव्वल बनाने पर तुले हुए हैं।
तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि तबरेज को भी इद्दत ना पूरी होने देने पर 7 साल की सजा होगी? That was a very political question. I don't want to answer this. अभी तो लोग देख रहे हैं। और ये इंस्पायर्ड भी नहीं है ना असली कहानी से किसी? ये नहीं। अरे मोहब्बत के कमीशन एजेंट हो सकता। हाँ जी। तुम मोहब्बत की सुनामी की इद्दत और मुद्दत को कूदे में बंद करना चाहते हो? इतना मुश्किल जुमला कह ही दिया तुमने। और यार यकीन करो, नवाल अगर साथ हो, अडियाला तो क्या, गुआंतानामो में भी इस कैदी को बुर्ज खलीफा का प्रेसिडेंट स्वीट लगेगा। क्या खूबसूरत टोन दी है। मैं इनको अपनी फिल्म अंडर वाटर में कास्ट कर रहा हूँ। अंडर वाटर में 5 मिनट की फिल्म होगी, फिर वो बस आपने सांस रोक के रखी है 5 मिनट तक और फिल्म इनका रोल बड़ा जबरदस्त। 5 मिनट के बाद हीरो फूल के बाहर आ जाएगा। और कितना फूलेगा यार ये। वैसे बॉयज मैं नोट करूं कि आज आप तमाम लोगों के डायलॉग्स में बड़ी शिद्दत है। मेहमान की वजह से है या खलीलुर रहमान कमर साहब रात को आप लोगों के यहाँ मार कर लेके आ गए थे अपने? अरे सिर्फ खलीलुर रहमान कमर ही नहीं, नवाल की आमद की खुशी में नासिर अदीब साहब को भी सिगरों के डंडे पहुंचा दिए गए। और अब इस 2.5 लाख के प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे पास हैं। किस डायलॉग के? प्लीज नवाल जी, इन सब के सामने कह दो, वेद चौधरी मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर हूं। उन्होंने कॉफी डोल देनी तेरे मुंह से। पहले आप कहें नवाल आया सोनिया। नवाल आया सोनिया। ਵਿਚਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੂ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ चौधरी सल्लू ते पै गई है। चौधरी सल्लू नहीं, चौधरी मुसल्लू। चौधरी जे तेरे ते जिम्मेदारी पई गई है ते लौंदा क्यों नहीं? लो भाई चलो लाइट ते मैं तारीख कैम करन लगा जी। नवाल आइए सोनिए आए चौधरी कमाल करते हैं यार। अब आप भी प्लीज मेरे लिए। हाँ कह दे इसकी आखिरी ख्वाहिश है शाम को 4 बजे उसको फांसी है। वे चौधरी मैं तेरी पक्की पक्की बहना। ओ नहीं आपने ये नहीं कहना, गुनाह होता है। आपने वो डायलॉग बोलना है जो फिल्म वाला डायलॉग। वो गुनाह होता है, ये सवाब। नाराज हो गए चौधरी साहब मुझे लगता है। कोई बात नहीं, इसको भी जूता सुनाएंगे ठीक हो जाएगा ये। नवाज जी जहां तक मुझे पता है एक्ट्रेस आप बनना नहीं चाहती थी, आप गायक बनना चाहती थी, है ना? तो एक्टिंग तक का सफर कैसे तय किया आपने फिर? मेरे फादर ने कहा मुझे और मेरे छोटे भाई को। अच्छा। कि एक एड एजेंसी है वहाँ पे जाके ऑडिशन। ओके। तो हम दोनों ने ऑडिशन दिया और वो उसका कुछ नहीं बना और आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। तो उसके कुछ नहीं बना। हाँ, जबकि मेरी तो वो मैं बैडमिंटन और थ्रो बॉल खेलती थी उस वक्त। आई वाज अ टॉम बॉय। वो बहुत ही इज अ गुड लुकिंग चैप माशाल्लाह। तो उसका कुछ नहीं हुआ, मुझे कॉल्स आती नहीं। बहुत कम अरसे में माशाल्लाह से आपने बहुत नाम कमा लिया, बहुत मशहूर हो गई आप। लेकिन फिर भी लोग बैक स्टोरी जानना चाहते हैं, बहुत से लोग बेखबर हैं इस बात से। कहाँ पैदा हुई, किस फैमिली से ताल्लुक है, कैसे यहाँ तक पहुंची? मेरी फैमिली में तो कोई भी इंडस्ट्री में या फॉर्म्स ऑफ आर्ट में कुछ में नहीं है। मेरे फादर का पहला स्टेप था म्यूजिक की तरफ। अच्छा। मेरे दादा को दादी को नहीं पसंद था, तो वो उन्होंने एक हारमोनियम लिया और वो छुपा के अपने घर में रखा हुआ था उन्होंने। तो फिर वो सीखा भी उन्होंने, लेकिन हम बिकॉज वी वर स्टडीइंग। शोबिज़ में और क्रिकेट में भी एक्चुअली देखा गया है कि बहुत से लोग जो है अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। आप मुकम्मल कर पाई उसको? नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं की है। आई स्टॉप्ड आफ्टर ए लेवल्स। और मुझे जबकि बाहर स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, लेकिन मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलता है प्रॉपर तो फिर मैं बाहर जाके ये सबसे अच्छा मैसेज है कि आपने जो अधूरी पढ़ाई थी उसको मुकम्मल करेंगी आप। जी। परफेक्ट। नवाल जी मैं भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर पाया। गोंगलियोलॉजी में तो मैंने अपना एमफिल कर लिया था। फिर क्या हुआ चौधरी साहब? फिर 8वीं में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। एमफिल से सीधा कंपार्ट 8वीं में आई। चौधरी नवाल, चौधरी बुलंदबख्त आज ऐलान करता है कि चौधरी नवाल बिला मुकाबला
मिस पाकिस्तान हो चुकी हैं। वाह वाह चौधरी, कमाल है। अरे वाह चौधरी, जब भी करना छोटी बात करना। क्यों? नवाल मिस पाकिस्तान नहीं बल्कि सरकारी और हतमी तौर पर मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं। अरे वाह कमाल, ताली ठोको। इसी तारीख की मौका पर हम नवाल जी से आधी दर्जन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। डॉक्टर बैनिगल बताओ फिल्में। फिल्म का नाम हुआ हम दिल दे चुके नवाल। वाह। कोई पहले प्रोग्रेसिव फिल्म अनाउंस करो। ओके ओके। आ गई रोटी कपड़ा और नवाल। क्या बात है। मुझे यार नवाल को लेके एक फिल्म बनाओ जिसका नाम हो दिल वाले नवाल ले जाएंगे। वाह 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 वाह। आया अपनी शक्ल देख किंग खान, नवाल के साथ मैं हीरो आऊंगा और फिल्म का नाम होगा क्या? द लेजेंड ऑफ नवाल। ओके। आप पर भी फिल्म बना रहा हूं। कौन सी? नवाल का प्यारा पेट। चौधरी तुम्हारा बस चलना तो तुम ये नारे भी तब्दील कर दो। कैसे? पाकिस्तान को बहरानों से नवाल दो। हो सच मियां। हाँ जी। मैंने अपनी और नवाल की मोहब्बत का मेरा मतलब कि प्रोडक्शन हाउस का एक OST बनाया है। इजाजत हो तो पेश करो। जी प्लीज। इजाजत है। बिल्कुल। आओ नवाल तुमको फसानों में ले चलूं, बिजली हो सस्ती ऐसे जमानों में ले चलूं। आओ नवाल तुमको फसानों में ले चलूं, बिजली हो सस्ती ऐसे जमानों में ले चलूं। आओ नवाल आओ। पानी भी आए शाम सहर कैसे भी रहे, जो काबिले कबूल हो वो टैक्स भी रहे। पानी भी आए शाम सहर कैसे भी रहे, जो काबिले कबूल हो वो टैक्स भी रहे। खुशहाली वाले सारे इलानों में ले चलूं, बिजली हो सस्ती ऐसे जमानों में ले चलूं। आओ नवाल आओ। आप गौर कर रही हैं कि ये जीव जो है कितना जोर लगा रहा है आपको मुतासर करने के लिए। काफी ज्यादा। है ना? आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मरकत पे खड़े होकर? अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। जैसे जन्नत का ही जिक्र किया है इन्होंने, जो हर चीज ही परफेक्ट थी, तो पानी भी था और बिजली। ऐसा हो सकता है आपको लगता है? जन्नत तो बहुत बड़ा वेन्यू है। हाँ, मैं आपके लिए एवरनी स्टूडियो में स्वर्ग का सेट लगवा दूंगा। क्या अच्छी बात की है तूने नर्क के चौकीदार। ये कौन है साइलेंस फिल्मों का हीरो? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। ले जाएंगे। फिर भाग आए आप मंडप से। अरे क्या पूछते हो नस्वारी 007। जो
चेहरा मुझे ख्वाबों में तंग किया करता था वो आज मुझे मिल गया हमको साथी मिल गया कि नहीं? वैसे है कौन कुड़ियां दा दिल शादी तो खट्टा करना? अरे ये कौन है अप्सरा के साथ कट्टा बांधा हुआ? आज मेरा ख्वाब शर्मिंदाए तबीर हो गया है। आपका ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा नौशाद भैया, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो रहा हूं फिलहाल। नवाल आप फिक्र मत करें, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। हाँ, और तबरेज का तो मैं वो हाल करूंगा जो आबद शेर अली और राणा सनाउल्लाह का फैसलाबाद वालों ने किया है। फैसलाबाद वाले खुद यहाँ पहुंच चुके हैं, तबरेज से पहले तो हम तेरा वो हाल करेंगे। Welcome back to Public Demand। ओके, सो नवाल जी, अब आपके चाहने वाले, आपके मद्दाह आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी प्लीज, पहला सवाल किसका है? अस्सलाम वालेकुम नवाल। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आयतुल ताहिर है और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि विकीपीडिया पे आपका सन पैदाइश 1992 भी है और 1998 भी, तो आपका हतमी और सरकारी सन पैदाइश क्या है? हतमी और सरकारी? देखिए, आप हमें असली मत बताएं, बस ये बता दें कि ये दोनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है। एक सही है, 1998। वो लोग मानते नहीं लेकिन 1998 में। मखबाजी, आप इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि चौधरी नवाज जी कब पैदा हुई हैं? या आपने इनकी बर्थडे पे ख्वाजा सरा भेजने हैं? किसी बहाने तुमने इसके घर जाना है। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा इफ्तिखार है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गिटार बजाना सीख रही थी, आपने अपने नाखूनों की कुर्बानी नहीं दी और गिटार बजाना छोड़ दिया, आपने तबला बजाना क्यों नहीं सीखा? एक कैसा सवाल है जी, प्लीज बताइए। नाखूनों की कुर्बानी उस वक्त तक तो दी, 6 महीने तक, जब तक मैं सीख रही थी, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस छूट गई तो फिर मैंने दोबारा बड़े जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे क्वेश्चन था, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? जिसके लंदन में फ्लैट हो या जिसके सोलर सिस्टम अपना हो? सियासत में लिपटा हुआ सवाल। सोलर सिस्टम या लंदन में फ्लैट्स? इंसान अच्छा होना चाहिए, सोलर सिस्टम हो या लंदन में फ्लैट हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गुड, बिल्कुल ठीक। जी अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा अर्शद है। मेरा सवाल नवाल से है, अगर आपको डॉलरों में मुआवजा दिया जाए और कहा जाए कि चाहत फ़तेह अली खान के साथ गाना गाना है, तो आप एडवांस वापस करेंगी या उसके साथ गाना गाएंगी? मुझे लगता है मैं गा दूंगी। कौड़ा कोट पी लेंगी कुड़िए। अरे आराम से गाएंगी, बहुत आराम से गाएंगी। चाहत का मुंह ही इतना बड़ा, उस पर बैठ के गा लेंगी। चाहत के साथ गए, क्या जिंदगी से इतना दिल खट्टा हो गया? जी एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अरूजा इसमत है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने सुना है कि मलाइका अरोड़ा की तरह आप भी ज़्यादातर वक्त जिम में गुजारते हैं, तो क्या ये बात सच है? मेरे ख्याल में मलाइका भी वहीं होती, तभी इसका ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है। जी बिल्कुल, और मुझे भी कैमरामैन पीछे से आवाजें लगाते हैं, मलाइका जी, बस मेरी वॉक वैसी नहीं है। और सर जी, जिम में कोई एक्सरसाइज भी करते हो या सिर्फ तौलिए ही तकसीम करते हो? मेरे ख्याल में डंबल की मालिश करता होगा। मेरा नाम लाइबा है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने गाने गाते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं, लिखते भी खुद हैं, लेकिन खाते कुछ भी नहीं, तो इतना ज़्यादा पैसे लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा सवाल है। देखिए, मैं वो सारे पैसे अपने कपड़ों पे लगा देता हूँ एक्चुअली, और आपको पता है ये जिम का जो सामान है ना, ये बहुत महंगा आता है, ये डाइट वाइट करना आसान नहीं है, तो मैं सारा उस पे लगा के खुश हो लेता हूँ। आखिर इतने पैसे बचा कर क्या करोगे? बाजी देखो जिमें FBI की चूही हुंदी है। और चौधरी देखो IMF का गेंडा होता है। ये मैंने आपका बदला लिया हूँ। हाँ, बहुत आला पे, अच्छा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना शौकत है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें, सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। वाह।
और शायर का नाम भी मुझे याद आ गया, अहमद नदीम कासमी साहब का ये शेर है और मेरा पसंदीदा शेर है। आप घर का एड्रेस भी याद रखें, कोई मसला नहीं है। नवाल जी, अब मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगा और आपको, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बेहतर और बहुत बेहतर में से चुनेंगे। तो मैं 2 नाम लूंगा, माहिरा खान या सबा कमर। माहिरा मुझे वैसे ही पसंद है, एज अ पर्सन आल्सो। ओके। आयजा खान या सज्जल अली? सज्जल। दुर्रे फिशा या यमुना जैदी? यमुना। फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? दोनों के ड्रामे करे। ये भी नहीं कि वो को एक्टर्स हैं भाई, वो प्रोड्यूसर्स हैं दोनों। अब मुश्किल है वाकई। हुमायूं भाई आई लाइक। हुमायूं भाई? या। फहद भाई मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल परेशान। हमजा अब्बासी या वहाज अली? हमजा। ओके। अहमद अली अकबर या मुहिब मिर्जा? अहमद अली अकबर। ठीक। आसिम अली मुरीद या सैयद वजाहत हुसैन? कासिम। ओके, वो आपके दोस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। कराची की बिरयानी या लाहौर का टकाटक? बिरयानी कराची की। मोंटी कार्लो या फिर बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा। लदू 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 तेन बुर्ज खलीफा, हो मेरा बुर्ज खलीफा, हो तेरा बुर्ज खलीफा। मेरा तेरा दोनों का बुर्ज खलीफा। ये पाकिस्तान है क्या? तेरा पाकिस्तान है ये, तेरा पाकिस्तान। और मोहसिन कह रहा है ले दो तुझे बुर्ज खलीफा, 3 साल से नई जूती नहीं ली मनुष्य ने। भाई जे तू खानी तो मैं नवी ले लेना हूं। दीपिका का बेशरम रंग या नूरा फातेही का जेड़ा नशा? जेड़ा नशा। जेड़ा नशा, नशा, सिंग इट विद मी। जेड़ा नशा, नशा तेरी अक्खां विचों आवे मैनू। आई कांट हियर यू। जेड़ा नशा, नशा तेरी अक्खां विचों आवे मैनू। मैं वेखिया बड़ा ना ओ लखां विचों आवे मैनू। दिल दे नेड़े रहिंदी तू मेरे, दिल दे नेड़े रहिंदी तू मेरे, दिल बस चावे मैनू। जेड़ा नशा, नशा तेरी अक्खां विचों आवे मैनू। मैं वेखिया बड़ा ना ओ लखां विचों आवे मैनू। दिल दे नेड़े बैठी तू मेरे, दिल दे नेड़े रहिंदी ए मेरे, दिल बस चावे मैनू। दिल बस चावे मैनू, मैनू 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 मैनू। और सुन मियां, नवाल कब से आए हैं, आपने इनके हुस्न की शान में कुछ शेर नहीं कहा। अगर हम आपकी जगह होते तो इनकी सिर्फ जुल्फों पे लंबी गजल कह डालते। तो डोगर साहब आप कौन सा आजहानी हो चुके हैं, आज हैं मेरी जगह पे? अरे शोखी मत करो, मैंने तो रस्मन कहा था। अब जल्दी से मशहूर जमाना अहमद फराज साहब की वो गजल छेड़ दो ना। भाई वाह वाह, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। चौधरी साहब जहमत करेंगे आप जरा? जी आइए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है चौधरी पे बहुत कर्जा है, आए हैं तुम जरा गली में आओ तो मैं पिटते हुए देखते हैं। बहुत करीब से देख लिया नवाल को, चलो दूर से चुधरानी को देखते हैं। वाह वाह, दिल फिर उमट आया शादी करने को। अच्छा चलो बरादरे निस्बती बना के देखते हैं। वैसे तो एक भाई है मेरा, आज आप चारों को बनाकर देखते हैं। वाह 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 वाह, अब लुत्फ आया पूरे शो का मुझे।
वो मुड़ गए। मैं निकल रहा हूँ बम्बई की तरफ। आप सब लोगों को बड़ी समझ आई है। नवाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपको इतने अरसे बाद देखकर भी, इसी बहाने मुलाकात भी हुई आपसे। और अब जाते जाते हमारा एक आखिरी सेगमेंट है, उसके लिए हम आपको जहमत देंगे, यहां तशरीफ लाना होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ऐसे भोले बनकर बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है मगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। बहुत शुक्रिया मोहसिन, तुमने आखिर में मेरी फिल्म का गाना सुनाया इसको। आपके बगैर रोमांस मुकम्मल नहीं होता ना किंग खान, और हैप्पी रोस्टिंग के बगैर हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। तो अब नवाल जी जाते जाते एक एक जुमला हम सबके शायान शान, जो भी आपके दिमाग में पहला आए वो अता कीजिए। दूल्हे राजा से शुरू करते हैं। मुझे लगता है दूल्हे राजा को अब थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, शादी के बारे में ना सोचें तो अच्छा है। ओके, वेरी नाइस, परफेक्ट। आओ मेरे दोस्त, अल्लाह रखा पेप्सी। जो मुझे लगता है कि जो चेन्नई की फ्लाइट ज़्यादा कैंसिल होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती है। अगली बार ये जवाब वसीम साहब की। मुझे आपका ये अटायर बड़ा अच्छा लगा, ये जो आपने चमकता हुआ है ना, हाँ, और ये जो ऑरेंज कलर का नियॉन, मुझे लगता है आप रात में भी अंधेरे में भी नजर आता हो। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब उर्फ SRK रणछोड़ लाइन। मैं तो वैसे किंग खान की बड़ी फैन हूँ और आपकी तो पर्सनली भी हूँ, और मेरे फादर भी आपको बड़ा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, ये तो होगी तारीफ, रोस्ट भी करें। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद आप हमें अब म्यूजियम में ही नजर आएंगे। आखिरी दफा मैं आपसे मिली, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चौधरी साहब के लिए मैं कहूँगी कि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कोई 200 किलो तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया। 200 किलो बस। इनके बारे में कुछ जी प्लीज़। मौसम के लिए तो मेरे पास सिर्फ तारीफ़ें हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था एक, उसमें हमारा फर्स्ट डे काम था, एंड मौसम वाज ऑफ कोर्स मोर एक्सपीरियंस देन आई वाज, लेकिन बहुत कंफर्ट दिया। और पहली दफ़ा मैं अगर किसी के साथ काम करूं और पहला एक्सपीरियंस अच्छा जाए तो मुझे कभी भूलता नहीं है। तो मौसम के लिए तो मेरे पास सिर्फ तारीफ है, बुराई नहीं है। ये तो हो गई तारीफ, वो जिसके काबिल था, आप तारीफ के काबिल है वो कर दिया आपने। रोस्ट करें। वैसे रेडियो जॉकी तो आप थे ही, जी जी। आज आप किसी पोनी हॉर्स के जॉकी लग रहे हैं।